हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक ब्लडेड। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी विप्रो की एग्ज़ाम होने वाली है वो कैसे होने वाली है, उसका पैटर्न क्या है और उसको क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ सारे वीडियोस भी देख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको लग रहे हैं वो सारे वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे वीडियो का मेन पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एग्ज़ाम जो कि 2022 बैच के लिए है, उस एग्ज़ाम के बेसिस पर जो भी 2022 बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं और उनकी प्लेसमेंट भी हो सकती है। तो जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो पूरी एग्ज़ाम पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। टोटल टाइम रहेगा आपका एग्ज़ाम का 128 मिनट्स, और उस 128 के मिनट को 3 सेक्शन में डिवाइड किया होगा। एक एप्टीट्यूड सेक्शन होगा, एक रिटन कम्युनिकेशन और एक प्रोग्रामिंग सेक्शन होगा। तो एप्टीट्यूड सेक्शन पूरा 48 मिनट्स का होगा, जिसके अंदर लॉजिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी वाले क्वेश्चंस और वर्बल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और रिटर्न कम्युनिकेशंस मतलब ऐसे होगा, एक आपको पॉइंट दिया गया रहेगा, उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है 20 मिनट्स में, वो 20 मिनट्स के लिए होगा। और प्रोग्रामिंग टेस्ट होगी जो कि रहेगी 60 मिनट्स की, उसमें 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और इन 4 ही लैंग्वेज में आप कोर्स कर सकते हैं, जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन। इन 4 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज को चूज करके आपको वो कोड करना है। तो ये तो हो गया पैटर्न एग्जाम का। तो देख लेते हैं आप, अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी है तो आप कैसे, कौन कौन से टॉपिक पढ़े, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट्स है। तो देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको लॉजिकल एप्टी, क्वांटिटेटिव एप्टी और वर्बल एप्टी पूछी जाएगी। तो क्वांटिटेटिव एप्टी के लिए आपको ये मेन पॉइंट्स करने पड़ेंगे। ये पॉइंट्स छोड़ के भी कुछ पॉइंट्स है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है वो ये पॉइंट्स है। आपको वर्किंग आवर्स वाले प्रॉब्लम करने हैं, मतलब ए ने इतने आवर्स में वर्क पूरा कर दिया, बी ने इतने आवर्स में वर्क पूरा कर दिया, तो दोनों मिला के कितने आवर्स में वर्क पूरा करने के, इस तरह से प्रॉब्लम होते हैं। ये आप देख लीजिए, बिल्कुल ये प्रॉब्लम किसी भी एप्टी में पूछा जाता है। दूसरा प्रॉब्लम आया डिस्टेंस एंड स्पीड। तो डिस्टेंस एंड स्पीड के प्रॉब्लम होते हैं कि हाफ डिस्टेंस इतने स्पीड से कवर किया और अगला डिस्टेंस इतने मिनट में कवर किया, तो स्पीड कितनी थी जो हाफ डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस स्पीड के प्रॉब्लम भी आते हैं। ट्रेन के प्रॉब्लम्स आते हैं, 2 ट्रेन साथ में चल रही है या एक दूसरे के अपोजिट में चल रही है, एक ट्रेन ने इतने इतने सेकेंड्स में दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर दिया, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या, इस तरह से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, वो भी आप कर लीजिए। या परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर भी प्रॉब्लम होते हैं, तो वो कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम होते हैं, वो भी कर लीजिए। रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कोई आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन या तो अमाउंट में पूछे जाएंगे या फिर परसेंटेज में आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो बिल्कुल करके जाइए। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये फिक्स करके जाइए, इनमें से एक या दो प्रॉब्लम बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको इजी जाएगा। जो भी एप्टी होगा, किसी भी, सिर्फ विप्रो का ही नहीं, कोई भी एग्जाम का एप्टी हो आपको वो आ जाएंगे। एंड हाँ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम तो मेन है दोस्तों, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम रहता है, या कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही प्रॉब्लम में होता है। तो वो भी करके जाइए कि दोनों एक प्रॉब्लम में कैसे करें। वो बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप देख लीजिए। डेसिमल और फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम, ये इजी प्रॉब्लम रहते हैं दोस्तों। डेसिमल और ये आपको आ जाएंगे, फिर भी प्रैक्टिस करके जाइए। और जो प्रॉब्लम्स और जो अदर प्रॉब्लम्स है, तो वो एज के बेसिस पर प्रॉब्लम्स, क्लॉक्स के प्रॉब्लम, ये ज़्यादातर नहीं आते लेकिन आते हैं, तो ये करके जाइए। लेकिन ये जो ऊपर वाले टॉपिक्स है बिल्कुल करके जाइए, इन पे आपका प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और कैलेंडर वाले प्रॉब्लम्स करके जाइए और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स करके जाइए। तो अगर आपने ये पूरे पॉइंट्स कवर कर लिए तो आपको क्वांटिटेटिव सेक्शन पूरा इजी चला जाएगा। और आप देखिए, नेक्स्ट सेक्शन है क्वांटिटेटिव हो गया। अभी नेक्स्ट सेक्शन एक है वर्बल और एक है लॉजिकल। तो वर्बल के लिए मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। एरर डिटेक्शन, कोई भी सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है।
सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये भी आपको आने चाहिए। सेंटेंस फॉर्मेशन आपको ABCD ऐसे 4 सेंटेंस के पार्ट दिए जाते हैं, तो उनसे आपको सेंटेंस बनाना पड़ता है कि कौन सा पार्ट पहले कौन सा पार्ट बाद में। फिर आपको टेंस वाले भी आते हैं, तो एरर आइडेंटिफिकेशन में भी टेंस का यूज़ हो सकता है, तो वो भी करके जाइए। आपको आर्टिकल्स भी आ सकते हैं कि आप आर्टिकल कौन सा यूज़ होगा वो पहचानिए। फिर कॉम्प्रहेंसिव ऑर्डरिंग के प्रॉब्लम भी आते ही आते हैं। स्पीच एंड वॉइसेस के भी आते हैं, ये ज़्यादा नहीं आते लेकिन आते ज़रूर है। और प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन के प्रॉब्लम भी आप करके जाइए। तो जो भी वर्बल में है इतने पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें छोड़ के भी पॉइंट्स है लेकिन मैक्सिमम इन पॉइंट्स पे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये फिक्स करके जाइए, आपको कोई भी एप्टी छूट जाएगी आराम से। और नेक्स्ट सेक्शन होगा लॉजिकल। जो एप्टी है उसमें लॉजिकल पार्ट होगा, उसमें ब्लड रिलेशन वाले प्रॉब्लम्स, यानी ए का बी से रिलेशन दिया होगा, बी का सी से, सी का डी से, फिर ए का ई से, तो आपको पहचानना होगा कि बी का ए से क्या है, बी का डी से क्या है, या आपकी इमेजिनेशन से या कोई रफ वर्क में आपको ट्री बना के आपको पहचानना होगा कि कौन से पॉइंट का कौन से पॉइंट से क्या रिलेशन है। फिर डायरेक्शनल सेंस, आपको डायरेक्शनल सेंस के प्रॉब्लम दिए गए होंगे। ये कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ईस्ट में गया, फिर इतने डिस्टेंस बाद वेस्ट में गया, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, फिर वो कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है, ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर ऑड मैन आउट बहुत ही इजी होता है। ये एक तो आपको यहाँ ABCD का पैटर्न मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको ABCD का पैटर्न दिया गया होता है, उससे आपको ऑड आउट निकालना पड़ता है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसके ऊपर से आपको कंक्लूजन निकालना पड़ता है, या फिर आपको स्टेटमेंट देते हैं और कौन सा कंक्लूजन उसके ऊपर करेक्ट है वो आपको बताना पड़ता है। कोडिंग एंड नंबर सीरीज रिकॉग्निशन, हाँ बिल्कुल, नंबर सीरीज रिकॉग्निशन आना ही चाहिए आपको कि नंबर में आगे अगला नंबर कौन सा आएगा या कौन सा नंबर मिसिंग है। और कोडिंग पैटर्न भी ABCD के पैटर्न आपको आने चाहिए। पैटर्न रिकॉग्निशन बिल्कुल। सिटिंग अरेंजमेंट, 5-6 बंदे सर्कुलर टेबल पे बैठे या फिर एक लाइन में बैठे, A B के साइड में बैठा है, B और D के बीच में C है, ऐसा, और आपको पूछ सकते हैं कि E की पोजीशन क्या है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स। फिर डाटा सफिशिएंसी के प्रॉब्लम, कि डाटा सफिशिएंट है कि नहीं आपको बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर आंसर देने के लिए। डाटा अरेंजमेंट, आपको डेटा अरेंज करना पड़ेगा, ये वाले प्रॉब्लम्स। फिर डिसीजन मेकिंग, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए होंगे, कुछ रीजंस दिए गए होंगे, उसके ऊपर आपको कौन सा डिसीजन लेना है ये आपको बताना पड़ेगा। मीन्स आपको दिया, सपोज एक प्रॉब्लम में बता देता हूँ कि कोई पर्सन है, आपको दिया गया है कि किसी पर्सन की HSC कंप्लीट होनी चाहिए, उसको 75% होने चाहिए तो ही जो आपके लिए सिलेक्ट होगा। तो आपको दिया गया होगा ये पर्सन है, उसकी बर्थ डेट ये है, उसने 12th की है, इतने 65% है, तो आपको बताना है कि उसे सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि 75% चाहिए। ऐसे डिसीजन मेकिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोडिंग एंड डिडक्शन लॉजिक के भी प्रॉब्लम आते हैं। तो लॉजिकल सेक्शन में आप इतने जाइए तो आपको बिल्कुल लॉजिकल सेक्शन भी इजी चला जाएगा। हो गया हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का, यानी ऐसे का सेक्शन। तो आपको कोई भी करंट सिचुएशन पे या पड़ेगा या फिर कोई भी पॉइंट देंगे वो रैंडमली उस पर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड है, आप कैसा ऐसे लिखते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा। उस नेक्स्ट सेक्शन होगा कम्युनिकेशन के बाद प्रोग्रामिंग सेक्शन। तो प्रोग्रामिंग में सेक्शन में देखिए बेसिकली ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं आते हैं, इजी और मीडियम लेवल के प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम करके जाने हैं, कोई पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं वगैरह। आपको अरे बेस्ड सारे प्रॉब्लम करके जाने हैं, क्योंकि मैक्सिमम एप्टीज में अरे बेस्ड ही प्रॉब्लम आ जाते हैं। फिर आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यानी आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया होगा, उसके ऊपर आपको फार्मूलाज वगैरह बनाने होंगे, उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल फार्मूला लगा के ही उसका लॉजिक बिल्ड होता होगा, वैसे प्रॉब्लम। और रिकर्शन वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये करके जाइए। तो ये जो और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ये मेन है, इनमें से प्रॉब्लम आएंगे ही। और अगर आपको सारे प्रॉब्लम्स के टाइप्स और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वगैरह देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हमने
अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रॉब्लम डाल दिए है और हम विप्रो के लिए भी स्पेसिफिक वीडियोस डालने वाले हैं, तो आप वो देख के प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर हमने परसिस्टेंट के वीडियो डाले हैं, हमने इन्फोसिस के वीडियो डाले हैं, टीसीएस के वीडियो डाले हैं, वो प्रॉब्लम्स भी आप देख लेंगे तो वो सिमिलर ही रहते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और हम विप्रो के भी प्रॉब्लम डालेंगे तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो भी देख लीजिए। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, कौन कौन से पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग।